चलिए जानते हैं दीपावली के 15 महा उपाय। अब सभी श्याम भक्तों को जय श्री श्याम। श्याम भक्तों कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करते हैं अच्छे ही होंगे। तो श्याम भक्तों, आप दीपावली वाले दिन लक्ष्मी गणेश जी की मिट्टी वाली मूर्ति लेकर आएंगे और संध्या के समय जब दीपावली पूजन का समय होगा उस समय में एक चौकी रखकर उसके ऊपर लाल कपड़ा बिछाकर उस प्रतिमा को वहां पर बिठाकर उनकी पूजा अर्चना आपको करनी चाहिए। परंतु श्याम भक्तों, आप लक्ष्मी गणेश जी तो लाएंगे, साथ में हनुमान जी को लाना ना भूलें और उसके साथ साथ ज्ञान की देवी सरस्वती माता को लाना ना भूलें, क्योंकि श्याम भक्तों, अगर आपके अंदर ज्ञान होगा, बुद्धि होगी, तभी तो माता लक्ष्मी की कृपा आपके ऊपर बरसेगी। क्योंकि जिसके अंदर बुद्धि नहीं होगा, ज्ञान नहीं होगा, वो चाहे कितना भी धन कमा ले, उसका धन ऐसे ही चला जाएगा। इसलिए श्याम भक्तों, दीपावली वाले दिन सिर्फ लक्ष्मी गणेश ही नहीं, माता सरस्वती और बालाजी महाराज की छोटी प्रतिमा जो कि मिट्टी की होनी चाहिए वो आपको जरूर लेकर आना चाहिए। और जहां माता लक्ष्मी और गणेश जी को विराजेंगे वहीं पर हनुमान जी महाराज को विराजेंगे और माता सरस्वती को भी विराजेंगे। और उसके बाद श्याम भक्तों, आप सभी को पूजा पाठ कर लेनी है। श्याम बाबा तो आपके घर में विराजते ही हैं, उनका भी आपको ध्यान करना है। सबसे प्रथम गणेश जी का ध्यान करना है, उसके बाद अपने कुल देवता का ध्यान करना है और उसके बाद आपको पूजा पाठ करने के लिए बैठ जाना चाहिए। श्याम भक्तों, पूजा पाठ करते समय आपको कुछ मंत्र वगैरह जरूर बोलना चाहिए। श्याम भक्तों, इस दिन माता लक्ष्मी जी का मंत्र बोलना चाहिए और श्री सूक्त का पाठ जरूर करना चाहिए। श्याम भक्तों, दीपावली वाले दिन हर किसी को अपने घर में दिए जलाने चाहिए। दिए जलाने के बाद उसका दीपदान किया जाता है। श्याम भक्तों, आप सभी को पता है खाटू धाम में भी दीपावली उत्सव वाले दिन शाम का जो आंगन होता है यानी बाहर का जो नज़ारा होता है उसको पूरे दीपों से सजाया जाता है। बहुत सारे लोग बाबा श्याम का नाम यानी श्याम नाम वो दीपों को रख रख कर उनका नाम बनाते हैं, उनका नामों को सजाते हैं। तो श्याम भक्तों, इस प्रकार से आपको दीपदान करना है। श्याम भक्तों, अगर आप दीपदान करते हैं तो आपकी जिंदगी में जितनी भी नकारात्मक चीजें हैं वो दूर हो जाएगी और आप सकारात्मक चीजों से आप भरपूर हो जाते हैं। सकारात्मक ऊर्जा आपके अंदर आ जाती है। दीपावली वाले दिन आपको 4 दिए ऐसे तैयार करने चाहिए। आपका जो घर का जो एंट्रेंस है यानी जो मुख्य द्वार है उस मुख्य द्वार पे आपको 4 दीपक जरूर लगाना चाहिए। वो दीपक जहां भी रखेंगे ऐसी जगह रखेंगे कि कोई अगर आ रहा है जा रहा है तो उसके कपड़े में वो आग ना पकड़े। तो इस तरह से आपको उस दीपक को रखना है। श्याम भक्तों, उस दीपक को रखने के पीछे का लॉजिक ये है कि आप उस दीपक को रखकर माता लक्ष्मी को आप आमंत्रित कर रहे हैं, अपने घर में बुला रहे हैं। यानी जब हम किसी का स्वागत करते हैं तो स्वागत करने के लिए फूल माला वगैरह सब कुछ पहले से ही तैयार रखते हैं। तो हम इस प्रकार से हम दीपक प्रज्वलित करके अपने घर के बाहर हम उस दीपक को रख देते हैं। यानी 2 दीपक आपको राइट साइड में रखने हैं, 2 दीपक आपको लेफ्ट साइड में रख देने हैं। श्याम भक्तों, बहुत सारे भक्त कहते हैं कि इस दिन तेल का दिया जलाएं या घी का दिया जलाएं। श्याम भक्तों, आपका पॉकेट जैसा परमिट कर रहा है, अगर आपको लग रहा है कि इस दिन सरसों का तेल का दिया जलाना चाहिए तो सरसों का तेल का ही दिया जलाएं। अगर आपका पॉकेट परमिट कर रहा है कि घी के दिए जलाने हैं तो आप घी का दिया भी जला सकते हैं। ये आपकी आस्था और आपके पॉकेट के ऊपर निर्भर करता है। श्याम भक्तों, तीसरा जो महा उपाय है कि इस दिन आपको स्वास्तिक का चिन्ह बनाना चाहिए। यानी स्वास्तिक का जो चिन्ह बनाएंगे यानी वो रोली से आपको बनाना है। यानी रोली जो होता है लाल कलर का होता है, यानी लाल रंग से या लाल रोली से आपको स्वास्तिक का चिन्ह बनाना चाहिए। यानी श्याम भक्तों, ये स्वास्तिक का चिन्ह बनाना कहाँ है इसके बारे में भी जानना बहुत ही ज्यादा जरूरी है। श्याम भक्तों, स्वास्तिक का जो चिन्ह है आपको घर के मुख्य दरवाजे पे यानी जहां आपने दीपक रखा है उसी दरवाजे पर आपको स्वस्तिक का चिन्ह बना लेना है। और साथ ही साथ अपने मुख्य दरवाजे पर माता लक्ष्मी का स्वागत करने के लिए आपको वहां पर आप फूलों के द्वारा रंगोली बना सकते हैं, नहीं तो चावल के आटे से। और बहुत सारे ऐसे रंग बाजार में मिल जाते हैं जिनको लाकर आप अपने घर में रंगोली बना सकते हैं। इस दिन विशेष रूप से ये सब इसलिए किया जाता है ताकि हम लक्ष्मी माता को प्रसन्न कर सके। श्याम भक्तों, जिस प्रकार से हम स्कूल में पढ़ते थे उसमें ड्राइंग कंपटीशन वगैरह होता था तो हम कोशिश करते थे अच्छा से अच्छा ड्राइंग बनाए ताकि सामने जो जांच करता है वो बहुत ही अधिक खुश हो जाए और हमें फर्स्ट प्राइज की प्राप्ति हो जाए। तो इसी प्रकार से श्याम भक्तों, दीपावली वाले दिन आपको ये काम करना है, अपने घर के आगे बहुत ही एक सुंदर सा प्यारा सा रंगोली जरूर बनाना है ताकि माता लक्ष्मी की विशेष कृपा हो। श्याम भक्तों, स्वास्तिक अगर आप अपने घर में बनाते हैं तो ऐसा माना जाता है कि ये शुभता का प्रतीक होता है और अगर आप ऐसा काम करते हैं तो शुभता आपके साथ साथ बनी रहती है, माता लक्ष्मी की विशेष कृपा आपके साथ साथ
चलती है। शाम भक्तों चौथा उपाय जो है, इस दिन आपको घर की सफाई बहुत ही अच्छे से करनी चाहिए, यानी घर की शुद्धि कर लेनी चाहिए आपको। यानी शाम भक्तों दीपावली से एक दिन पहले या दीपावली वाले दिन आपको अपने घर की पूरे अच्छे से सफाई करनी चाहिए। और सफाई करने के साथ साथ आपको अपने घर में गंगा जल या बाबा श्याम के कुंड से लाया हुआ जल, उस जल को अपने घर में जरूर छिड़क सकते हैं, ताकि आपका पूरा घर पवित्र हो जाए। वैसे तो श्याम भक्तों बाबा श्याम और सभी देवी देवता विराजते हैं, परंतु ऐसा माना जाता है कि अगर आप गंगा जल से अपने घर को शुद्ध कर लेते हैं तो सारी नकारात्मक शक्तियां दूर हो जाती हैं और एक सकारात्मक शक्ति आपके साथ हमेशा चलती रहती है, आपके ऊपर कृपा बना के रखती है। शाम भक्तों बात करें पांचवें बात की, तो पांचवा जो उपाय है, दीपावली वाले दिन आपको कुबेर यंत्र की स्थापना करनी चाहिए या श्री यंत्र की स्थापना करनी चाहिए। ये बड़े ही आसानी से आपको मार्केट में उपलब्ध है। आप किसी भी पूजा की दुकान में जाएंगे, उनसे कहेंगे कि मुझे श्री यंत्र चाहिए या कुबेर यंत्र चाहिए, तो आप वहां से इन चीजों को पहले ही लाकर रख सकते हैं। जिस दिन आप माता लक्ष्मी, भगवान श्री गणेश, बालाजी महाराज, माता सरस्वती को आप स्थापित करेंगे, उसी दिन आप इस यंत्र को उनके समक्ष रखकर इसकी भी आप पूजा पाठ कर सकते हैं। शाम भक्तों अगर आप श्री यंत्र या कुबेर यंत्र को अपने घर में रखते हैं तो ऐसा माना जाता है कि धन और समृद्धि को आकर्षित करते हैं, यानी जो धन और समृद्धि आपके घर से चली गई है वो धीरे धीरे करके वापस से आपकी तरफ आने लगती है और धीरे धीरे करके आपकी आर्थिक परेशानी दूर होने लगती है। परंतु शाम भक्तों इसका मतलब ये नहीं है कि आप अपना कामकाज छोड़कर श्री यंत्र को आपने बिठा दिया और उसके बाद बोलेंगे कि धन की प्राप्ति होगी, तो ये पॉसिबल नहीं है। कर्म तो करना ही है। अगर आप कर्म नहीं करेंगे तो जो ये यंत्र होंगे ये सब निष्फल हो जाएंगे उस समय। क्योंकि शाम भक्तों भगवान श्री कृष्ण ने गीता में ये बात बोली है, तू कर्म कर, फल की चिंता मत कर। शाम भक्तों बात करें छठवें उपाय की, छठवें उपाय में आपके पास होनी चाहिए कौड़ियां। शाम भक्तों कौड़ियां बड़े ही आसान से पूजा की दुकान में मिल जाती है। आपको रखने 11 कौड़ियां। इन 11 कौड़ियों को आप लेकर आ जाइए। 11 कौड़ियों को लाने के बाद इनको हल्दी से रंग लीजिए। उसके बाद जब आप रात्रि के समय माता लक्ष्मी, भगवान श्री गणेश जी की पूजा करेंगे, उस समय आपको इन कौड़ियों को उनके समक्ष रखना चाहिए। यानी कि आपको अपने पूजा स्थल पर इन कौड़ियों को रखकर उस कौड़ियों की भी पूजा आपको करनी चाहिए। हम भक्तों जब आपकी पूजा हो जाएगी, जब आप संपूर्ण पूजा पाठ कर लेंगे, तो दीपावली के अगले दिन इन कौड़ियों का क्या करना है, तो इन कौड़ियों को आपको एक लाल कपड़े में बांध करके जहां आप धन वगैरह रखते हैं, जहां बाबा श्याम का आपने बाघा रखा है, उस जगह में इस कौड़ियों को आप रख देंगे और माता लक्ष्मी को प्रणाम करेंगे, भगवान श्री गणेश को प्रणाम करेंगे। शाम भक्तों अगर आप ऐसा करते हैं तो माता लक्ष्मी की कृपा बनती है, माता लक्ष्मी प्रसन्न होती हैं। और ऐसा माना जाता है कि अगर धन की प्राप्ति आपको नहीं हो रही है, धन किसी भी प्रकार से रूठा हुआ है, आप बहुत ज़्यादा मेहनत करते हैं, बहुत ज़्यादा काम करते हैं और उसके बदले आपको वो धन की प्राप्ति नहीं हो रही, और अगर आप इस तरह का काम करते हैं तो माता लक्ष्मी और भगवान श्री गणेश की विशेष कृपा आपके पूरे परिवार पर बन जाती है। शाम भक्तों बात करें सातवें उपाय की, तो सातवें उपाय बहुत ही आसान है। इस दिन जहां आप धन वगैरह रखते हैं, यानी जो आपकी घर की तिजोरी है, वहां हल्दी से या कुमकुम से यानी रोली से आपको एक स्वस्तिक चिन्ह वहां पर भी बनाना चाहिए। जिस प्रकार का चिन्ह आपने अपने मुख्य दरवाजे पर बनाया था, उसी प्रकार का स्वस्तिक चिन्ह यानी छोटा सा चिन्ह आपको अपने उस तिजोरी पर बनाना चाहिए और वहां पर शुभ और लाभ लिख सकते हैं अगर लिखने की जगह है तो। और अगर लिखने की जगह नहीं है तो सिर्फ स्वस्तिक चिन्ह बना दीजिए और एक घी का दिया वहां पर दिखाकर उन्हें प्रणाम कर लीजिए। उनसे कहिए कि हे माता कृपा करो, हे माता लक्ष्मी अपना साथ सदा बनाए रखना, सदा हमारे घर में निवास करना। इस प्रकार से आपको उनसे प्रार्थना करनी है और उसके बाद वो जो दिया होगा उस दिया को लेकर किसी सुरक्षित स्थान पर आपको रख देना है। शाम भक्तों बात करें नौवें उपाय की, तो शाम भक्तों नौवां उपाय जो है, इस दिन नवग्रह की पूजा होती है, यानी जो 9 ग्रह हैं उनकी पूजा अर्चन की जाती है। और ऐसा माना जाता है कि हमारे भाग में ग्रहों का बहुत ज्यादा योगदान है। अगर हम किसी भी ग्रह से पीड़ित होते हैं तो हमारे काम असफल हो जाते हैं, यानी हमें नवग्रह को भी शांत करना है, उन्हें भी मनाना है। अगर हम भगवान की पूजा कर लेते हैं, उन्हें मना लेते हैं, पितृ देवता की पूजा कर लेते हैं, उन्हें मना लेते हैं, तो नवग्रह की भी पूजा जरूरी होती है। और नवग्रह की पूजा अगर आप पूरे विधि विधान के साथ पूजा करते हैं, किसी पुजारी को बुलाकर पूजा करते हैं, तो वो सारी पूजा पाठ आपको करा देगा। परंतु अगर आप खुद से पूजा पाठ करते हैं तो ज़्यादा से ज़्यादा आप लक्ष्मी माता की पूजा करेंगे, उनका मंत्र जप करेंगे, उनकी आरती कर लेंगे और फिर उसके बाद मिठाई वगैरह चढ़ाकर आप प्रसाद दिखाकर दीपावली का पर्व मना लेंगे।
परंतु शाम भक्तों नवग्रह को किस प्रकार से आपको प्रसन्न करना है, आपको 9 दिए अलग जलाने हैं। 9 दिए जलाकर आपके घर में जो 9 कोने होंगे, 9 कोनों में आपको वो दिए को रखना है। परंतु शाम भक्तों दिया रखने से पहले सावधानी जरूर बरत लेना है। ऐसा नहीं है आपने अपने पलंग के नीचे रख दिया, वहां पर आपने रख दिया और किसी चीज से आग पकड़ ली, या आपने उस दिया को कहीं ऐसी जगह रख दिया जहां से आग पकड़ ली, तो ऐसी जगह में नहीं रखना है जहां आपके लिए संकट पैदा हो जाए। दीपक में थोड़ा थोड़ा तेल करके डालेंगे तो उस दीपक को अपनी निगरानी अनुसार ऐसी जगह में रखिए जहां किसी को कोई दिक्कत न हो, परेशानी न हो। अगर आपके घर में छोटे छोटे बच्चे हैं तो दीपक को ऐसी जगह भूल से भी न रखें। फिर आपको क्या करना है, वो 9 दीपक जलाकर नवग्रह को समर्पित कर दीजिए। यानी घर का कोई एक ही कोना ऐसा चूज कर लीजिए जहां कोई नहीं जाता है, कोई नहीं आता, यानी उस कोने में दीपक को दिखा दीजिए। दीपक को दिखाने के बाद फिर बाहर जहां भी आप रखना चाहे वहां पर आप रख दीजिए। इस प्रकार से शाम भक्तों आप सुरक्षित रहेंगे और भगवान की भी विशेष कृपा आपके ऊपर बन जाती है, क्योंकि आपने 9 ग्रह के नाम से वो दीपक बनाया है, दीपक जलाया है, तो भगवान को वैसे ही समर्पित हो जाता है। शाम भक्तों दीपक जलाने में बहुत ही सावधानी बरतनी चाहिए, क्योंकि एक छोटी सी गलती बड़े हादसा को अंजाम दे सकती है। शाम भक्तों 9वें उपाय में आपको क्या करना है, तो 9वें उपाय में आपको माता लक्ष्मी को भोग लगाना है। यानी अगर आप कोशिश करें तो अपने घर में ही मिठाई बनाने की कोशिश करें। आप माखन मिश्री का भोग लगा सकते हैं, क्योंकि हमारे घर में बाबा श्याम विराजते हैं, तो बाबा श्याम की पूजा अर्चना आप करते हैं। और ऐसा माना जाता है कि इस दिन अगर आप सफेद चीजों की भोग भगवान को लगाते हैं, माता लक्ष्मी को लगाते हैं, तो माता लक्ष्मी की विशेष कृपा आपके ऊपर बन जाती है। कि शाम भक्तों सफेद रंग जो होता है वो शांति और पवित्रता का सूचक है, यानी सरल और सहज का सूचक है। यानी शाम भक्तों अगर आप एक सरल सहज मन के साथ माता लक्ष्मी को प्रसन्न करना चाहते हैं तो आप उनको ये भोग अर्पण कर सकते हैं, यानी सफेद मिठाइयों का भोग आप लगा सकते हैं। शाम भक्तों इस भोग में माखन मिश्री के साथ माता लक्ष्मी को आप खीर का भोग लगा सकते हैं, माता लक्ष्मी को आप पेड़े का भोग लगा सकते हैं। तो इस प्रकार का भोग लगाकर भगवान को प्रसन्न कर सकते हैं, और यही भोग आप बाबा श्याम को भी अपने घर में लगा सकते हैं। शाम भक्तों इन भोगों को लगाने के बाद प्रसाद को आपको जरूर बांटना चाहिए। तो बात करें 10वें उपाय की, तो 10वां उपाय जो है, इस उपाय में आपको 7 प्रकार के अनाज का दान करना चाहिए। यानी दीपावली वाले दिन आपको दान जरूर करना चाहिए। हालांकि आप सभी पटाखे वगैरह लाते हैं, हजारों रुपए के पटाखों को आग लगा देते हैं, तो शाम भक्तों इस दिन आप गेहूं, चावल, चना, मूंग, उड़द, तिल और जौ, इनका दान करना बहुत ही ज्यादा शुभ माना जाता है। यानी 7 प्रकार की अनाज है, थोड़ा थोड़ा करके आप आधा आधा किलो करके भी अगर एक पैकेट बनाकर या एक पोटली बनाकर किसी गरीब को दान करते हैं तो उस गरीब की विशेष कृपा के आप पात्र बन जाते हैं। हालांकि शाम भक्तों आधा किलो गेहूं से क्या होगा, परंतु कहते हैं बूंद बूंद करके घड़ा बढ़ता है। यानी आधा किलो गेहूं आपने दिया, आधा किलो गेहूं कोई और देगा। इस प्रकार से कुछ ना मिलने से कुछ मिलना ज्यादा अच्छा है। यानी किसी को आप अपनी श्रद्धा अनुसार मदद कर रहे हैं। यानी अगर आपको लग रहा है कि आधा किलो गेहूं से कुछ नहीं होगा तो 1 किलो 2 किलो गेहूं का आप दान कर सकते हैं, और जैसे चना वगैरह है वो आप आधा किलो दान कर सकते हैं। तो शाम भक्तों इस प्रकार से आप कैलकुलेट करके आप उस चीज का दान कर सकते हैं। शाम भक्तों आप देखेंगे कि अगर आप इस प्रकार से काम करते हैं, दान वगैरह करते हैं, तो आपके घर में कभी भी धन्य धान की कमी नहीं होगी। यानी कभी भी खाने पीने की किसी भी चीज की कमी नहीं होने देगी माता लक्ष्मी, और भगवान की विशेष कृपा आपके परिवार पर बनी रहेगी। शाम भक्तों दीपावली के अगले उपाय के बारे में बात करते हैं। 11वां जो उपाय है, यानी शाम भक्तों दीपावली वाले दिन हम नए वस्त्र वगैरह धारण करते हैं। तो शाम भक्तों दीपावली के दिन अगर आप किसी गरीब को वस्त्र वगैरह किसी भी प्रकार का अन्य सामग्री यानी किसी भी प्रकार का भोजन सामग्री दान करते हैं तो माता लक्ष्मी की विशेष कृपा आपके पूरे परिवार पर बन जाती है। शाम भक्तों वस्त्र वगैरह में कोई भी वस्त्र हो सकता है, आपकी जैसी बजट हो, जैसी क्षमता हो, उस हिसाब से आप किसी को भी वो वस्त्र दान करते हैं। शाम भक्तों अक्सर देखा गया है कि हमारे घर में बहुत सारी पुरानी चीजें होती है, पुराने कपड़े होते हैं, यानी कोई हमारे घर में काम करता है तो हम अपने सारे पुराने कपड़े उसको दान कर देते हैं। शाम भक्तों इस प्रकार से तो आप दान करते ही करते हैं, परंतु कोशिश करिए कोई भी पर्व या त्योहार आए किसी न किसी को कुछ जरूर भेंट करिए। यानी जितनी क्षमता आपकी हो सके उस हिसाब से आप नए वस्त्र वगैरह दान कर सकते हैं। शाम भक्तों अगर आप ऐसा करते हैं तो माता लक्ष्मी आपके घर में किसी भी प्रकार की आर्थिक संकट नहीं आने देती है। साथ ही आपको पुण्य की प्राप्ति होती है और माता लक्ष्मी आपके घर में स्थायी रूप से
वास करती है। शाम भक्तों अब बात करते हैं 12वें उपाय की। तो 12वां उपाय क्या है? इस दिन आपको काले तिल लेकर आने हैं। अगर आप काले तिल लेकर आते हैं तो तिल लाने के बाद आपको क्या करना है, अपने हाथ में उस तिल को रखना है और तिल को हाथ में रखकर अपने ऊपर से इस प्रकार से 7 बार घुमा लेना है। यानी शाम भक्तों अगर आप अत्यधिक परेशान हैं, दुखी हैं, हर वक्त टेंशन में रहते हैं, अगर आपको ऐसा लग रहा है आपको किसी भी प्रकार की नज़र दोष है, यानी आपके ऊपर कोई नकारात्मक शक्ति ने आपको घेरा है, तो काला तिल लेने के बाद अपने सिर के ऊपर से 7 बार उस तिल को घुमा लेना है। घुमाने के बाद आपको किसी बहते हुए जल में प्रवाहित कर देना है। यानी शाम भक्तों अगर आप ऐसा करने में सफल रहते हैं तो ऐसा माना जाता है जो भी आपकी नकारात्मक शक्ति आपके सिर के ऊपर सवार हुई है वो सारी नकारात्मक शक्ति दूर हो जाती है और आपके अंदर फिर से एक नई उत्साह, नई उमंग पैदा होती है और उस हिसाब से आप अपना काम करना शुरू कर देते हैं। तो शाम भक्तों ये मानना ना मानना आपके ऊपर है, परंतु शाम भक्तों जो हमारे बुजुर्ग कहते हैं, जो हमारे बुजुर्ग वगैरह करते हैं ये उपाय दीपावली वाले दिन, वो सारी चीज़ें मैं आपको इस वीडियो के माध्यम से बता रहा हूँ। शाम भक्तों बात करें 13वें उपाय की, तो 13वां उपाय जो है शाम भक्तों दीपावली वाले दिन आप देखते हो कि इस दिन खील बताशे वगैरह काफी मिलते हैं, यानी व्हाइट कलर की जो खील होती है, बताशे होती है, सब हम लेकर आते हैं। उसको भोग के रूप में माता लक्ष्मी को अर्पण करते हैं, भगवान गणेश को अर्पण करते हैं और जो भी देवी देवता हम विराजमान करते हैं उन सभी को हम अर्पण करते हैं। और साथ ही शाम भक्तों खील बतासे जब आप लेकर आते हैं तो उतना ही लाइए जितना आप दूसरों को दान कर सके। ऐसा नहीं कि आप भर भर के तो ले आते हैं, परंतु उसका अनादर होता है। यानी बहुत सारे घरों में ऐसा देखा गया है कि बहुत सारे लोग बहुत सारे खील बताशे ले आते हैं और वो उसका प्रॉपर यूज नहीं कर पाते, तो उसके बाद उस खील बताशे को क्या करते हैं, इधर उधर रख देते हैं। जब उसमें कोई कीड़े वगैरह लग जाते हैं तो नीचे गाय को खिला देते हैं या बाहर डाल देते हैं, तो उससे प्रसाद का अनादर होता है। आप उतना ही प्रसाद लाइए जितना आप माता लक्ष्मी को चढ़ा सकें, जितना आप भगवान को अर्पण कर सकें और उसके साथ साथ आप लोग थोड़ा थोड़ा करके उस प्रसाद को ग्रहण कर सके, उस हिसाब से आपको खील बताशे लेकर आना चाहिए। शाम भक्तों अब बात करते हैं 14वें उपाय का। तो शाम भक्तों 14th उपाय में है कि इस दिन आपको दीपावली वाले दिन विशेषकर आप दिए वगैरह जलाते हैं, तो दिए वगैरह जलाने से आपके घर में किसी भी तरह का वास्तु दोष होता है, यानी किसी प्रकार का वास्तु दोष या नेगेटिव एनर्जी होती है, तो दिए प्रज्वलित करने से उस सब का नाश हो जाता है। यानी आपके घर का वास्तु दोष भी सही हो जाता है और माता लक्ष्मी की विशेष कृपा बन जाती है। शाम भक्तों दीपावली वाले दिन 15वां उपाय कौन सा करना चाहिए? तो शाम भक्तों जिस प्रकार से माता लक्ष्मी, भगवान श्री गणेश सबकी आरती कर लेते हैं, आरती करने के पश्चात आपको अपने घर में धूप जरूर जलाना चाहिए। धूप और कपूर को जलाकर पूरे घर में जरूर दिखाना चाहिए, जिससे पूरे घर में उसका सुगंध व्याप्त हो जाए और भगवान की विशेष कृपा आपके पूरे परिवार पर बन जाए। तो शाम भक्तों ये 15 उपाय मैंने आपको बताए हैं और बहुत ही साधारण से उपाय हैं। कोई ऐसा नहीं है कि किसी में तंत्र मंत्र की कोई क्रिया हो, बड़े ही आसानी से आप इसे अपने घर में कर सकते हैं। शाम भक्तों ऐसा माना जाता है जो आपसे हो जाए वो आप कर सकते हैं। शाम भक्तों अगर आप परेशान हैं, अगर आप बीमार रहते हैं, किसी भी कारण से दुखी हैं, तो तिल वाला जो मैंने उपाय बताया है ये ज़रूरी नहीं है सभी को करना है। अगर आपको जो समझ में आ रहा है, जो ठीक लग रहा है, उस हिसाब से इन उपायों को आप कर सकते हैं दीपावली के रात में। परंतु शाम भक्तों इसके साथ साथ आप ये ज़रूर ध्यान रखना कि बाबा श्याम आपके इष्ट देवता हैं, यानी आप उनको मानते हैं। दीपावली की रात्रि आप सभी देवी देवताओं की पूजा करेंगे, परंतु बाबा श्याम के मंत्रों का जाप करना बिल्कुल ना भूले। बाबा श्याम का जो मंत्र है ओम श्री श्याम देवाय नमः, उसे मन ही मन ज़रूर जाप करें। बाबा श्याम को दीपावली की शुभकामनाएं दें, बाबा श्याम से प्रेम भाव से प्रार्थना करें। देखिएगा बाबा श्याम की असीम कृपा आपके पूरे परिवार के साथ बनी रहेगी। तो होपफुली शाम भक्तों इस वीडियो से काफ़ी कुछ जानकारी आपको मिली होगी। मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए आप सभी शाम भक्तों को जय श्री श्याम।